किसी से 4,000 लेंगे, किसी से 5 लेंगे, वो 9,000 का बिल भर दिया, उसका कट गया। ये 24-25 पॉइंट है सर। ऐसे तो फिर लगभग बाहर कर ही देंगे आप 81 से करीब, गरीब तो छोड़ेंगे नहीं। इस तरीके से गरीबी हटाना तो सर ये कोई मेथड नहीं हुआ। इसमें भी हमने मौका दिया सभी को। अभी जो हमने परिवार पहचान पत्र बनाया, अब उसमें भी कुछ खामियां हैं, भाई कह रहा खामियां नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी सरपंच आएगा मुझे समझाया तो दे कि कहाँ करी। हमने सरपंच की ताकत बढ़ाई। आज से पहले क्या था कि जब भी वो काम करता था, इंक्वायरी किसकी होती थी? सरपंच की। सरपंची छोड़ का भी चलाया था, इंक्वायरी फिर भी पीछे नहीं छोड़ना थी। और काम करने वाले कौन होते? अधिकारी की इंक्वायरी कुछ थी नहीं। अब क्या है कि अगर इंक्वायरी होगी तो ठेकेदार की होगी या अधिकारी होगी, सरपंच की नहीं होगी इंक्वायरी। सरपंच योजनाकार है, सरपंच पेमेंट देगा, सब कुछ अधिकार सरपंच के पास है, लेकिन इंक्वायरी से सरपंच साफ बच गया, क्योंकि उसका रोल था भी नहीं उसमें पहले। अपने अपने विचार रखे और उसके साथ कार्यकर्ताओं ने सुधार। इसके साथ ही जो नगर निगम के चुनाव है और नगर परिषद के चुनाव, उसके लिए भी हमने एक टारगेट रखा है कि हमारा महिला मोर्चा है, हमारा SC मोर्चा है और हमारा पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, उनको और युवा मोर्चा, उन चारों मोर्चों को हमने टारगेट दिया कि वो हर बूथ पे 100 सदस्य बनाएंगे। इसी प्रकार से पूर्वांचल और उत्तरांचल प्रकोष्ठ जो है उनको भी हमने एक टारगेट दिया कि वो सभी उसमें 100 सदस्य बनाने का काम करें। 18 और 19 तारीख को हमारे 308 मंडल हैं। हमारे संगठन की वो है, जैसे एक विधानसभा है उसमें औसतन 3 मंडल हमारे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जहाँ 4 हैं, तो कुल मंडल जो हमारे हैं 308 हैं। तो 18 और 19 तारीख को वहाँ सभी उन पे हमारी जो मंडलों की बैठक का आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार से मार्च महीने में जो 2 लाख लाभार्थी हमने टारगेट रखा कि एक महीने इसमें हम 2 लाख जो लाभार्थी है 1 महीने में उनसे संपर्क करेंगे, और ये अभियान हमारा चलता रहेगा। जितने भी लाभार्थी हैं उनसे मिलने का काम हमारा चलता रहेगा। इसी प्रकार से 15 से लेके 22 मार्च तक हमने युवा मोर्चा को टारगेट दिया है कि जो हमारे नव मतदाता हैं उन सभी से संपर्क करना। और 23 मार्च को जो शहीदी दिवस है उस पर नव मतदाता का सम्मेलन। इसी प्रकार से 6 अप्रैल जो है हमारा स्थापना दिवस है। हर बार हम जो हमारे सारे कार्यकर्ता हैं उस पर हम अपने अपने घर पे झंडा लगाते हैं। तो अब की बार का जो हमारा टारगेट है वो 5 लाख घरों पे झंडा लगाने का हमारा टारगेट है। 1 लाख जो हमारे पहले से कार्यकर्ता हैं वो, और 4 लाख जो हमारे जो अभी हमने पन्ना प्रमुख जिनको बनाने लगे उन सभी के घरों में झंडा लहराया जाएगा। और 6 अप्रैल को हम पन्ना प्रमुख सम्मेलन, 6 अप्रैल तक सारे के सारे जो पन्ना प्रमुख हो गए सम्मेलन है उनका हम आयोजन कर लेंगे। ये हमने टारगेट रखा है। और इसके साथ ही हमने जो हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख हैं उसका एक बड़ा सम्मेलन भी हमने अप्रैल मास में आयोजित करना है। तो ये लगभग मेरा ख्याल है 50,000 से ज़्यादा संख्या है, 4200। हाँ 42 कितने 60 9 के 5400 के करीब है। 54,000 नहीं, एकदम गलती से मैंने 54,000 कह दिया। लगभग 5,000 से ज़्यादा संख्या है। मैंने गलती से वो 5400 की बजाय 54,000 के दिया आपसे। तो वो सारे जो हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख हैं उनका सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार की योजना आज यहाँ पर बनी है। और जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, विशेष करके किसान के लिए, गरीब के लिए जिस प्रकार से काम कर रही है, तो उसको और बढ़ाएंगे। जो 1 लाख से कम आमदन वाले लोग, तो हमारा पहला टारगेट ये है कि उनको किसी भी माध्यम से, चाहे उनको लोन के माध्यम से हो चाहे अन्य किसी माध्यम से भी, क्योंकि हम कौशल विकास में भी आपको पता है कि 1 लाख से कम आमदन वाले जो है 50 नंबर दे सकते, ताकि उनको रोजगार मिल सके, उनकी जो गरीबी है वो पहले समाप्त हो, उसके लिए काम करें। तो इस प्रकार से बात हम कर रहे हैं, इसका सारे कार्य में लगी हुई है। निश्चित रूप से आने वाले टाइम में सुख प्रदर्शन। ये पार्टी की नीति आपने बता दीजिए, अभी फिलहाल जो है आमजन के लिए अगर बात करें और किन मुद्दों पर चर्चा करनी है, चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आपने चर्चा की है, और किन मुद्दों पर चर्चा करनी नहीं, देखिए यही जो मैंने आपके सामने रखे यही विषय थे जिनके ऊपर हमने चर्चा की है। वो चर्चा तो काफ़ी विस्तार से, क्योंकि सुबह से इतनी देर में थे, और मैंने तो ये तो सारी प्रेस तो मैंने 5 ही मिनट में कर ली, 5 भी नहीं लगे, इसके 5 से कम लगे, लेकिन उसमें सभी लोगों ने उसमें भाग लिया।
और किस प्रकार से हमने काम करना। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना दी कि किस प्रकार से हम गरीबी से मुक्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जिसकी आमदनी 1,80,000 से कम हो। मैं मानता हूं कि इसमें टाइम लगेगा, लेकिन अभी हमारा प्रयास जो है वो 1 लाख का है। 7 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदन 1 लाख से भी कम है। तो हमारा पहला टारगेट है कि पहले उनकी आमदन बढ़ाने के लिए काम करेंगे, और उनमें से काफ़ी अच्छी संख्या है। अभी 32,000 लोग ऐसे हैं जिनको हमने सीधा लोन दिया ताकि वो अपनी उसको दूर कर सके, और ऐसे कुछ लोग हैं जिनको कौशल रोजगार में काम। सर जो आमदन है आमतौर पर कई नियम लगाए जाते हैं, इतनी उसका बिजली बढ़ती होनी चाहिए, उसको 180 से बाहर निकाल दो, ये साधन है उसके पास, उसको 180 से बाहर निकाल दो। इस प्रकार से आमदन कैसे बढ़ाएंगे सर? इसकी बड़ी आलोचना होती है, विपक्ष भी काफ़ी आलोचना करता है, और ये प्रैक्टिकल आपके सामने भी आया होगा, व्यवहारिक जवाब चाहेंगे सर इसका। देखिए, इसमें मतलब आम रूटीन यही है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो बिजली पे लगभग अपनी आमदन का 5% खर्च करता है, और उसी से ये लिया गया कि 9,000 की से ज़्यादा जिसका बिल है, तो इसका मतलब उसकी जो कमाई है वो 1,80,000 से साल की ज़्यादा है। और औसतन अगर आप लगाओगे भी, आप इसका कोई हमारा सर्वे नहीं, ये सबका सर्वे है, सबकी मान्यता है कि इतना खर्च कर लगभग नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ही सही होगा, मैं 100% नहीं कह रहा, लेकिन आप ये मान के चलो कि 90-95% ये सही है। आप 1-2 केस ऐसा भी ले आएंगे कि जिसकी आमदन कम है और उसका बिल ज्यादा। नहीं सर, इस प्रकार के कई नियम हैं जो जबरदस्ती आय को बढ़ा देते हैं, ये थोड़ा व्यवहारिक नहीं, जनता में बड़ी दिक्कत आएगी आने वाले टाइम में। ITR वाला नियम है, ITR का नियम है, और है कई तरह की। सर सब्सिडी माफी का योजना का फायदा उठाने के लिए उन्होंने रिश्तेदारों से लोन ले लिया, उधार ले लिए, किसी से 4,000 ले लिए, किसी से 5 लेके वो 9,000 का बिल भर दिया, उसका कट गया। ये 24-25 पॉइंट है सर, ऐसे तो फिर लगभग बाहर कर ही देंगे आप 180 से करीब, गरीब तो छोड़ेंगे नहीं। इस तरीके से गरीबी हटाना तो सर ये कोई मेथड नहीं हुआ। इसमें भी हमने मौका दिया सभी को। अभी जो हमने परिवार पहचान पत्र बनाया, अब उसमें भी कुछ खामियां हैं, मैं ये कह रहा खामियां नहीं है, हम भी मानते हैं जब इतना बड़ा काम करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ 2%, 4%, 5% खामियां रहेंगी रहेंगी। कोई भी काम कर लो, कोई भी करो, हम करो चाहे कोई और भी करो, वो भी करेगा तो खामियां रहेंगी। लेकिन हमने तुरंत उसके लिए एक मौका दिया कि सभी लोग जाके उसको ठीक करा सकें, और वो अपनी आय अपने आप भर के दे सकें। उसकी जांच करा लेंगे अगर कहीं इस प्रकार का होगा 1-2 केस, लेकिन मैक्सिमम ये ठीक होता है। जिसकी 9,000 इनकम है ना, 9,000 जिसका बिल है, तो लगभग इतना आमदन उसकी होती है। 1,80,000 भी तो बहुत बड़ी आमदन नहीं है। वैसे ये इतनी आमदन हम नहीं रखी, अगर आप दूसरे प्रदेश में देखोगे तो 1,20,000 से ज़्यादा प्रदेशों में किसी ने रखी नहीं है गरीबी रेखा की, 1,20 ही है मैक्सिमम, 1,20 से भी कम है। सर मुख्यमंत्री जी कहते भी नगर निकाय की और ग्रामीण पंचायतों की उन्होंने पावर्स बढ़ाई हैं, जबकि इसके अपोजिशन में विरोध भी हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये नगर परिषद के चेयरमैन वगैरह हैं, इनको ड्रा एंड डिस्ट्रीब्यूशन की पावर नहीं दी गई। ऐसे में तो फिर पावर का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है एक तरह से, फिर लोगों की बिल्कुल पावर बढ़ाई। देखिए, पंचायत में अगर कहीं से मान लो जमीन एक्वायर हुई दूसरी, तो इस प्रकार से काफ़ी पैसा पंचायत के पास होता है, और पहले सरपंच को ये पावर नहीं थी कि उसकी योजना बनाएगी, वो अपने आप बना सके। अब 50 लाख तक की पावर सरपंच को दे दी कि वो स्वयं योजना बनाएगी, उस पर काम कर सकता है। अब भी सरपंचों में जो इस प्रकार की बात है कि जो ऑनलाइन टेंडर हमने किया, तो कुछ लोगों ने इस प्रकार की अफवाह फैलाने का काम किया कि इससे सरपंच की जो शक्तियां हैं वो कम होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी सरपंच आके मुझे समझाए बोले कि कहां करी, हमने सरपंच की ताकत बढ़ाई। आज से पहले क्या था कि जब भी वो काम करता था, इंक्वायरी किसकी होती? सरपंच की। सरपंची छोड़ का भी चलाया था, इंक्वायरी फिर भी किचन छोड़ना थी, और काम करने वाले कौन होते? अधिकारी की इंक्वायरी कुछ थी नहीं। अब क्या है कि अगर इंक्वायरी होगी तो ठेकेदार की होगी या अधिकारी होगी, सरपंच की नहीं होगी इंक्वायरी। सरपंच योजनाकार है, सरपंच पेमेंट देगा, सब कुछ अधिकार सरपंच के पास है, लेकिन इंक्वायरी से सरपंच साफ बच गया, क्योंकि उसका रोल था भी नहीं पहले, वो बेकार में फंसा था, करने वाले कोई और थे, फंसा था बेचारा सरपंच। और इसी प्रकार से नगर निगम में भी हमने बड़ा अमाउंट ऐसा है जिसकी हमने दे दिया कि नगर निगम स्वयं उसकी योजना बनाएगा, वो अपने आप से उससे काम करेगा। सर पूरी मीटिंग में रोजगार को लेकर के क्या बात हुई थी? रोजगार बड़ा मुद्दा रहता है आमतौर पे, क्या बात? रोजगार में जहाँ तक तो सरकारी नौकरी की बात है, तो सरकारी नौकरी के बारे में भी हमने काफी वैकेंसियां निकालने लग रहे, और बड़ी संख्या में मैं अनुमान कह रहा है लगभग 50,000 के करीब नौकरियां आने वाले साल में निश्चित तौर से देंगे, इससे ज्यादा दे सकते हैं, तो इतनी नौकरियां हम देने वाले हैं। लेकिन ये मैं ये नहीं मानता कि सारा रोजगार इससे मिल जाए।
जैसे मैंने अभी आपसे पहले कहा था कि अगर किसी की आमदन 1 लाख से कम है उसको भी हम लोन देने लगे और अन्य क्षेत्रों में अगर कोई काम करना चाहता है तो उसके लिए भी सारी सर मीटिंग में इस पे चर्चा हुई, किसी ने फीडबैक दिया हो भी इस प्रकार से रोजगार बढ़ाया जा सकता है, या चर्चा ही नहीं हुई? थोड़ा नहीं, स्पष्ट इस पे है। हमने पहले ही हम काम कर रहे हैं, वो सारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखी। मीटिंग में विशेष नहीं हुआ। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने रखी वो सारी। सर पिछड़े जिले हैं जैसे भिवानी है, भिवानी में कोई नई इंडस्ट्रीज नहीं आई, जो पुरानी थी वो भी खत्म होती जा रही। तो सर ऐसे जो क्षेत्र हैं पिछड़े हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, उन क्षेत्रों में कैसे रोजगार को बढ़ाया जाएगा सर? देखिए अब वो जो दौर था जिसकी बात आप करें इंडस्ट्री लगाने की, वो सरकार इंडस्ट्री लगाती थी, वो तो दौर खत्म हो गया। अब सरकार इंडस्ट्री लगाती कोई नहीं, और वो बहुत ही हानिकारक भी रहा सरकारों के लिए, क्योंकि सरकार के पास जो टैक्स का पैसा था वो सारा का सारा उसमें उड़ जाता था। अब वो तो तरीका नहीं है, सरकार तो कोई इंडस्ट्री लगाएगी, लेकिन सरकार उसके लिए माहौल बनाएगी कि इंडस्ट्री लगनी चाहिए, उसमें कोई लाभ देगी, तो वो काम तो सरकार करेगी, लेकिन सरकार अपने आप इंडस्ट्री नहीं, माहौल नहीं बनने के कारण यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, कोई गुजरात जा रहा है, कोई कलकत्ता, यहाँ से काफी छोड़ के चले गए प्लास्टिक उद्योग। नहीं देखिए, अब मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर इंडस्ट्रियलिस्ट कोई आएंगे वो हमें बताएंगे कि इस प्रकार की सुविधा चाहिए तो निश्चित तौर से वो सुविधा देंगे। सर मीटिंग में जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव, क्योंकि चुनाव पे भी मुख्य तौर पे चर्चा हुई, तो साथ लड़के चुनाव लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे, इस पर कोई चर्चा हो पाई है? इस पे किसी साथी ने बताया हो आपके? इतने डेलीगेट थे। इस पे कोई चर्चा नहीं है। हमारा हाईकमान जो है वो उस पर जो भी आदेश देगा उसका आदेश हम मान लेंगे, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। तो बजट स्तर को लेकर किस प्रकार की चर्चा चल रही है? देखिए बजट स्तर पर जिस प्रकार का काम माननीय मुख्य